अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आप देख रहे हैं टेक्नो और मैं हूं अमजद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खुश होंगे। जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी कि STS पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं। मैंने आपको अकाउंट बनाना सिखाया था कि वहाँ पे अकाउंट कैसे बनाते हैं। अब जॉब्स अपलोड हो चुकी है STS के स्टूडेंट पोर्टल पे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ जॉब पे कैसे अप्लाई करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को कैसे वहाँ पे अपलोड करना है हमें। तो आपको वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है। अगर वीडियो आप आखिर तक नहीं देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं और कैसे सबमिट करने हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से समझा सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पहले अकाउंट बना लिया होगा, तो अकाउंट आपने पहले ही बना लिया होगा। अकाउंट लॉगिन करने का तरीका क्या है, आपको यहाँ पे अपना NIC नंबर लिखना है। तो आप अपना NIC नंबर लिखेंगे। NIC नंबर लिखने के बाद आप अपना पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आप लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये स्टूडेंट पोर्टल खुल के सामने आ जाएगा। अब आपको सिर्फ क्या करना है समझिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिन्हें इसके यूजेज का पता नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी माय प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा माय प्रोफाइल, आपको माय प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे आप नीचे आएंगे। नीचे देखें, यहाँ आपको बताया गया है कि आपको पिक्चर्स कौन सी अपलोड करनी है। पिक्चर्स आपको सेल्फी के साथ अपलोड नहीं करनी। जैसे कि यहाँ पे फीमेल्स जो हैं वो स्कार्फ के साथ पिक्चर अपनी दे सकती हैं, मतलब बाल खुले हुए ना हो। और मेल हजरात जो हैं वो कैसे पिक्चर दे सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है। आप नीचे आएंगे, ये कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता चलूँगा कि क्या क्या कैसे करना है। तो आप जैसे ही नीचे आएंगे, यहाँ कोने पर ये वाले आपको अपलोड फाइल के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड फाइल्स लिखी हुई हैं। पहले पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आपने स्कैन करा के अपने पास रखी होंगी। पहले मैं आपको बताऊं कि आपने सब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो स्कैन करवा के अपने पास रखे हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आपने रखे हुए हों। अगर नहीं रखे हुए तो आप मेरी वीडियो देखने के बाद फ़ौरन अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवा के अपने पास जो है लैपटॉप पे, मोबाइल पे रखें, ताकि फिर आप जो है जब फॉर्म फिल अप करें तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है पिक्चर अपलोड का कहा गया है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम अपलोड पिक्चर पर क्लिक करेंगे, जहाँ जिस लोकेशन पर भी हमारी पिक्चर पड़ी हुई होगी तो हम उस पिक्चर पर जाएंगे और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे ही हमारी पिक्चर अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमें कह रहा है कि अपना NIC की फ्रंट हैंड साइड जो है वो आप यहाँ पर अपलोड करें। तो आपकी पहले फ्रंट एंड साइड कह रहा है, तो आप अपने फ्रंट एंड साइड, NIC का जो फ्रंट एंड साइड होता है वो यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद तो जैसे ही ये अपलोड हो जाएगा उसके बाद आपको NIC की बैक साइड पर भी अपलोड करना है, जो बैक साइड NIC की होती है। तो आप जाएंगे बैक साइड पर और बैक साइड पे आप जो है अपना NIC लिख देंगे, मतलब अपलोड कर देंगे। थोड़ा टाइम रहता है ये, क्योंकि अगर ये नेट की स्पीड पे डिपेंड करता है कि आपकी नेट की स्पीड कितनी स्लो है या कितनी तेज़ है। तो मेरा ख्याल है शायद आज मेरी नेट की स्पीड जो है थोड़ा स्लो है, तो आपसे सॉरी करता हूँ। तो मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद हमें कह रहा है अपना डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड करो। जी हाँ, डोमिसाइल जो आपके डोमिसाइल पर लिखा हुआ होता है, सिर्फ डोमिसाइल मेरे ख्याल से जो फर्स्ट पेज होता है डोमिसाइल का वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अपलोड पे जाएंगे और अपना डोमिसाइल यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डोमिसाइल अपलोड करने के बाद आप हमें नीचे कह रहा है कि आप PRC जो डोमिसाइल का D फॉर्म होता है वो यहाँ पर अपलोड करना है। वो यहाँ पर अपलोड करना है।
यहाँ पर डोमिसाइल का जो डी फॉर्म होता है, देखें हमारे पास तो ये होते हैं, आपके पास भी शायद यही होगा। डोमिसाइल के 3 फॉर्म होते हैं, एक डोमिसाइल पीएससी होता है, दूसरा सी फॉर्म होता है और तीसरा डी फॉर्म होता है। तो आपको डी फॉर्म यहाँ पर अपलोड कर देना है। मैं अपना डी फॉर्म अपलोड करता हूँ। जैसे ही आप डी फॉर्म अपना अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको कह रहा है आप मैट्रिक की अपनी डिग्री जो आपके पास है वो आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो आप अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर अपलोड पे जाएंगे और जहाँ पर आपकी मार्कशीट पड़ी हुई होगी वहाँ पर आप क्लिक करके अपलोड कर देंगे। आप जैसे ही मैट्रिक की मार्कशीट अपलोड कर देंगे, उसके बाद आपको ऑप्शंस देगा कि अब आप अपनी जो है इंटरमीडिएट की फ़ाइल अपलोड करें। अब मैट्रिक के बाद, सॉरी इंटरमीडिएट नहीं है, अब मैट्रिक के बाद हमें कह रहा है कि आप ग्रेजुएशन की डिग्री जो आपके पास है वो आप यहाँ पर अपलोड करें। तो मैं ग्रेजुएशन पे जा रहा हूँ अपलोड करने, और जो मेरी ग्रेजुएशन की यहाँ पर पड़ी होगी मैं उसको क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर सिंपली अपलोड कर दूँगा। जैसा कि मैंने सब डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, कुछ अपनी इंफॉर्मेशंस देनी है। मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा, यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या करना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करना है। तो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ये एडिट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, तो आपको सिंपली एडिट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही एडिट पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर आपका नेम, आपका नंबर, आपका एनआईसी, अगर आपने जीमेल यूज़ की होगी वो सब लिखा हुआ होगा। बाकी जो नहीं लिखा हुआ होगा वो आपको ज़रूर यहाँ पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है कि गार्डियन नेम, या तो फादर का नाम लिखना है। अगर आपके फादर हैं तो आप अपने फादर के नाम लिखेंगे, अगर ब्रदर है बड़ा तो आप ब्रदर के नाम पे लिखेंगे। अगर हमारी फ़ीमेल्स जो हैं वो अप्लाई कर रही हैं तो अगर वो शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड के नाम लिखेंगी, अगर गैर शादीशुदा है तो अपने फादर के नाम लिखेंगी। तो मैं यहाँ पर अपना जो है फादर का नाम लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद हमें कह रहा है रिलेशन विद गार्डियन। आपका जो सरबराह है, आपका क्या रिलेशन है उसके साथ। सो मेरा फादर है तो मैं अपने फादर पर टिक करता हूँ और मैं आता हूँ नीचे। अब नीचे हमें कह रहा है अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो, तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखूँगा यहाँ पर। तो मैं 9 में आऊँगा यहाँ पर, तो 1998 हो गया, एंड देन जुलाई, एंड देन 10th हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आप जेंडर पे जाएंगे। जेंडर पे आपको जो भी, अगर मेल है तो मेल पर क्लिक करेंगे, अगर फीमेल है तो फीमेल पर क्लिक करेंगे। फिर आपको आ रहा है स्टेटस कि आप क्या है, सिंगल हैं, शादीशुदा हैं, सेपरेटेड रहते हैं, मतलब क्या है। तो मैं तो सिंगल हूँ तो मैं सिंगल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद हमें आता है रिलीजन, तो मेरा रिलीजन इस्लाम है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैं इस्लाम पर क्लिक कर दूँगा। उसके बाद अब आपसे कह रहा है क्या आप पहले ही किसी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो नहीं, मैं तो नहीं हूँ, तो मैं नो पर क्लिक कर दूँगा। ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है एनी डिसएबिलिटी, क्या आप खुदा न खास्ता माजूर हैं। तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। नो करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है। आप सेव एंड अपडेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे फिर ये वाला ऑप्शन आपको आ जाएगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, तो आपको ओके कर देना है। अब ओके करने के बाद हम दोबारा नीचे आएंगे। तो ये हमारा इन्फॉर्मेशन फिल हो चुकी है। दोबारा हम नीचे आ रहे हैं। दोबारा आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है इन्फॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है। ये आपका वोट नंबर या आपका जो वोट नंबर कहाँ है, कैसे, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी होती है, लेकिन ये ऑप्शनल है। ये आप अगर लिखें तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं लिखते तो इसको छोड़ दें। ठीक है। अब उसके बाद हम नीचे आ रहे हैं। नीचे हमें को ये दिख रहा होगा कि एड्रेस इन्फॉर्मेशन। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, तो आप एडिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप एडिट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है दादू, और उसका तालका या तहसील आपकी कौन सी है, आपके यानी कि
कभी कभार ऐसे होता है कोई जैसे कि डिस्ट्रिक्ट दादू से ताल्लुक़ रखते हैं और तहसील किसकी जोई होती है, मीरपुर नाथन शाह होता है, खैरपुर नाथन शाह होता है, इंडियन मेहर होता है। तो मेरा तालका भी दादू है, दादू करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी यूनियन काउंसिल या यूसी टाउन कम्युनिटी क्या है, तो मेरी है 4, मैं लिखूँगा 4। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आप अपना डोमिसाइल नंबर यहाँ पे लिखें। जैसा कि आपके पास डोमिसाइल है तो आप वहाँ पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर डोमिसाइल नंबर लिखा हुआ होगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि आपकी डोमिसाइल पर मौजूद होगा। तो मैं अपना डोमिसाइल नंबर लिखने जा रहा हूँ 20582 एंड देन मुझे कह रहा है कि अपना BRC जो डी फार्म होता है उसका नंबर लिखो। तो आपके पास भी वो डी फार्म का नंबर होगा, आपको वो लिखना है। तो मैं अपना नंबर लिखने जा रहा हूँ 5 एंड देन 8 4। और हमें पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल जो है कब इशू हुआ था। तो यहाँ पर जब डोमिसाइल आपने बनाया होगा तो आपको वहाँ पर डोमिसाइल इशुएंस की डेट लिखी होगी। आपको यहाँ पर डोमिसाइल इशू जब हुआ था तो उसकी डेट लिखनी है। तो मेरा डोमिसाइल जो है वो इशू हुआ था 2016 एंड देन दिसंबर और 13। ओके हो गया। तो उसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। जब नीचे आएंगे तो हमें कह रहा है कि आपका जो डी फार्म है वो भाई कब बना था। तो भाई सिंपली बात है, जब वो बना था तब ये बना। तो मेरा तो यानी कि सेम एड्रेस पे ही बना था जिस पे डोमिसाइल बनाया, तो मैं वही सेम लिखूँगा। मैं जाऊँगा 16 एंड 12 एंड 13। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल अर्बन है या रूरल है। तो मेरा डोमिसाइल जो है वो अर्बन का है, तो मैं अर्बन लिखूँगा। उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। तो मेरा जो है ओरिजिनल है, तो मैं सिंपली ओरिजिनल पर क्लिक कर दूँगा। ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे। जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें अपनी एड्रेस का पूछा गया है। यहाँ पे करंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पर आप अभी रह रहे हो वहाँ की आप एड्रेस लिखो। तो मैं यहाँ पर सिंपली फुल एड्रेस नहीं लिखता, मैं सिंपली दादू ही लिख देता हूँ। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मुझसे पूछता है पोस्टल एड्रेस आप लिखें, तो कोई भी आप पोस्टल एड्रेस लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे ही लिख रहा हूँ कॉलेज रोड दादू। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपकी परमानेंट एड्रेस क्या है। जो आपकी परमानेंट एड्रेस होगी, परमानेंट एड्रेस मतलब जो आपका मुस्तकिल पता होता है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मेरा मुस्तकिल पता भी दादू है, तो मैं दादू लिखूँगा यहाँ पर। और दादू के लिखने के बाद मैं सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर दूँगा। सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है आपको। जैसे ही आप सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे कहेगा एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेक्शन अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको फिर ओके पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे फिर आपको थोड़ा नीचे आना है, चेक करना है कि आपका कंप्लीट हो चुका है या कुछ रह रहा है। तो नीचे आप चेक करते हुए आएंगे। यहाँ पर बाकी जो हमारा सेक्शन रह रहा है वो है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो हम जाते हैं एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को एडिट करते हैं। यहाँ पर सिंपली हमें पहले कह रहा है कि आपने मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक की है तो आप मैट्रिक लिखेंगे, अगर आपने ओ लेवल किया है तो आपने ओ लेवल लिखना है। तो मैंने किया है मैट्रिक यानी एसएससी, तो मैं एसएससी पर क्लिक करूँगा। और मैंने कंट्री से किया है अपने पाकिस्तान से, तो मैं पाकिस्तान को क्लिक करूँगा। पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान को क्लिक करूँगा। और मुझसे पूछ रहा है आपका बोर्ड कौन सा है, तो मैंने हैदराबाद बोर्ड से किया है, तो मैं हैदराबाद बोर्ड पर क्लिक करूँगा। उसके बाद कह रहा है कि आपकी रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट क्या है, यानी कि आपकी रिज़ल्ट कब अनाउंस की गई थी। तो मैं वो अपनी लिखने जा रहा हूँ जो कि मेरी मैट्रिक की रिज़ल्ट अनाउंस की गई थी 2016 में, और ये मंथ था 2016 एंड देन 7th जुलाई 18। ओके हो गया। अब आता हूँ थोड़ा सा नीचे आने के बाद मुझसे कह रहा है आपकी मार्क्स क्या थी मैट्रिक में। तो मेरी मार्क्स जो थी वो थी 619। उसके बाद मुझसे पूछ रहा है आपकी जीपीए सीजीपीए या ग्रेड या रिवीजन जो भी आप लिखें, तो मैं अपना ग्रेड लिखता हूँ, मेरा ए ग्रेड था। उसके बाद पासिंग ईयर मुझसे पूछ रहा है कि आपने
कब जो है पास किया था, तो मैंने 2016 में पास किया था। उसके बाद यहाँ पर आपको कह रहा है आप अपनी मैट्रिक की जो मार्कशीट है वो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट, तो मैं अपनी मार्कशीट यहाँ पर जो है अपलोड कर देता हूँ। मेरी ये मैट्रिक की मार्कशीट है, तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दी। फिर आपसे कह रहा है आपका मेजर सब्जेक्ट, यहाँ पर अगर आपने साइंस में की हो तो आप साइंस लिखेंगे। मैंने साइंस में किया था, तो मैं यहाँ पर साइंस लिखता हूँ कि मेरा मेजर सब्जेक्ट जो था मैट्रिक में वो साइंस था। उसके बाद जब नीचे आते हैं हमें कह रहा है कि आपने इंटरमीडिएट कहाँ से किया था, तो इंटरमीडिएट आप अगर आपने एचएससी किया हो तो आप एचएससी पर क्लिक करेंगे, अगर आपने ए लेवल किया है तो आप ए लेवल पर करेंगे, अगर आपने डीए किया है 3 ईयर्स का तो आप डीए करेंगे। तो मैंने एचएससी किया हुआ है, मैंने एचएससी पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कंट्री पूछ रहा है, कंट्री सिंपली फिर हम लिखेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो हम आते हैं पाकिस्तान पर एम सॉरी यहाँ पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैं लैपटॉप पे हूँ। ये रहा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान लिखने के बाद हमें कह रहा है अपनी मार्क्स यहाँ पर लिखो, आपकी मार्क्स या परसेंटेज कितनी थी। तो मेरी जो इंटरमीडिएट पर मार्क्स थी वो थी 803 और मेरा जो ग्रेड था वो था ए, और मेरा पासिंग ईयर जो था वो था 2018। और मैं यहाँ पर हमें कह रहा है अपनी जो है इंटर की आपकी मार्कशीट वो अपलोड कर देनी है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। और इंटर की मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपसे कह रहा है आपने अपने मेजर सब्जेक्ट लिखना है। तो मेरा मेजर जो सब्जेक्ट था वो था प्री इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर आप अगर आपने प्री इंजीनियरिंग की हो तो आप प्री इंजीनियरिंग लिखेंगे, या आपने मेडिकल किया हो तो आप मेडिकल लिखेंगे, या कुछ और किया हो कॉमर्स वगैरह तो आप वो लिखेंगे। अब नीचे आते हैं, नीचे हमें कह रहा है अपनी ग्रेजुएशन की जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखो। यहाँ पर ग्रेजुएशन के अगर आपने 14 ईयर्स की ग्रेजुएशन की है तो आप 14 ईयर्स से लिखेंगे, या 16 ईयर्स की है तो 16 ईयर्स लिखेंगे। तो मैंने किया है 14 ईयर्स बैचलर्स एंड ये मैंने किया है पाकिस्तान से। फिर से हमें लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद। अब हम जाते हैं पाकिस्तान पर, है वो पाकिस्तान को लिखने के बाद हमें कह रहा है आपने कौन से बोर्ड से किए हैं। तो मैंने सिंध बोर्ड से किया है, तो मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी, तो मैं सिंध यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो से मैंने किया है, तो मैंने वो लिखना है। यहाँ पर डेट डिक्लेरेशन कब जो है आपकी जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस की गई थी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2020 एंड अगस्त 11। ठीक हो गया। अब हमसे पूछ रहा है आपकी परसेंटेज तो थी वो क्या थी। तो मेरी परसेंटेज जो यहाँ पर मार्क्स या परसेंटेज पूछ रहा है तो आपकी मार्क्स कितनी थी। तो मेरी मार्क्स थी 633। उसके बाद आप डिवीज़न, मेरा डिवीज़न था सेकंड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेकंड डिवीज़न। ठीक हो गया। उसके बाद कह रहा है आपके पासिंग ईयर कौन सा, पासिंग जो ईयर था वो आपका कौन सा था। सिंपली 2020 था। उसके बाद हमें कह रहा है आप अपनी जो है यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करें जो कि आपकी ग्रेजुएशन की है, तो मैं वो अपलोड करूँगा। उसके बाद आते हैं नीचे आने के बाद यहाँ पर आपसे कह रहा है आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे। तो मैं अपने मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लिखूँगा जो कि मेरा था अकाउंटिंग और इकोनॉमिक एंड देन था मेरा पाक पर मेरा जो दूसरा था वो था पाकिस्तान स्टडी। अब पाकिस्तान से लिखने के बाद अब मुझे कर देना है सेव एंड अपडेट पे। अब
अब मुझे कर देना है यहाँ पे सेव एंड अपडेट पे। मुझे सेव एंड अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा, शायद कोई मैंने गलती की होगी इसलिए, लेकिन आपको यहाँ पर सेव एंड अपडेट का ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पर सिंपली सेव एंड अपडेट पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म जो है वो फिलअप हो चुका हुआ होगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक्टिव प्रोजेक्ट पर आना है। आप जैसे ही एक्टिव प्रोजेक्ट पर आएंगे, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये वाली जो जॉब्स है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर है। आपको व्यू पोस्ट पर क्लिक करना है। आप जैसे व्यू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 कैटेगरीज आपको दी गई हैं। एक आपको दी गई है जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर एंड दूसरा आपको दी गई है प्राइमरी स्कूल टीचर। तो जिस पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसकी सिंपली फ़ीस है 700 रुपीज़, दोनों की 700 रुपीज़ है। तो आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है, मुझे क्योंकि थोड़ी मैंने गलती की थी इसलिए अनकम्प्लीट है, लेकिन अगर आपने पूरा कंप्लीट किया होगा तो यहाँ पर आपको वही ऑप्शन आएगा कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है और आपको चालान जनरेट, आपका चालान जनरेट हो जाएगा, जो कि आपको जो भी बैंक उस पे चालान पे लिखी हुई हो वो वहाँ पर आपको पे करनी है फ़ीस। तो उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने आपको एक एक चीज़ जो है आपके लिए बहुत बड़ी, मैंने जो है मेहनत की है, वर्कआउट किया है और आपके लिए इतनी अच्छी सी वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ आप पूरी वीडियो देखेंगे और समझेंगे। अगर जो भी आपको सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आप उन दोस्तों को भी ये मेरी वीडियो पहुंचाएं जिसको पता नहीं है कि कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं। मुझे पता है कि ज़्यादातर लोगों को शायद, क्योंकि इसमें बहुत सारे बेचारे अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनको प्रोसेस का पता नहीं होता कि कैसे अप्लाई करना है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप जो भी आपके गरीब दोस्त हैं, आप उनकी हेल्प करें, उनको बताएँ कि कैसे अप्लाई करना है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ